आपका हमारे चैनल बिहार समाचार पर, जहां हम आपको बिहार की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, चाहे वह किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी। हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। से जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए बिहार की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, जहानाबाद को मिली 240 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को प्रगति यात्रा के दौरान जहानाबाद जिले में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शिलान्यास का और उद्घाटन किया। इन योजनाओं के तहत कुल 240 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। सीएम ने रहरा में 46 करोड़ की लागत से बने अत्यंत पिछड़ा बालिका आवासीय प्लाट को उच्च विद्यालय को उद्घाटन किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इसके बाद काची सराय में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन भी किया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। 15 फरवरी से हो जाएगा लागू। बिहार में 15 फरवरी से सरकारी स्कूलों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बच्चों को मध्याह्न भोजन में बेहतर और पौष्टिक आहार मिलेगा। नए मेनू के तहत बच्चों को सप्ताह में 3 दिन खिचड़ी, और जबकि पहले यह केवल 2 दिन दिया जाता था। साथ ही शुक्रवार को पुलाव की जगह चावल और चने का छोला मिलेगा, जिससे बच्चों को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलेगा। यह कदम बच्चों की सेहत के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में जमीन रजिस्ट्री से मिली बम्पर राजस्व, करोड़ों रुपए की वृद्धि। बिहार में पिछले साल मुकाबले में जमीन रजिस्ट्री और निबंधन के राज्य को 1000 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निबंधन विभाग ने 5540 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया था, जबकि इस साल यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार जा चुका है। विभाग का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7500 करोड़ का है और इसका पूरा होने का अनुमान है। यदि वृद्धि राज्य के राजस्व में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो विकास कार्यों में सहायक होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, खुशखबरी है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और साहिबगंज अरेराज बेतिया 4 लेन सड़क अलाइनमेंट को मिली मंजूरी। बिहार वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और साहिबगंज अरेराज बेतिया 4 लेन सड़क परियोजनाओं की मार्ग रेखा को मंजूरी दे दी है। 282 किलोमीटर लंबे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और के निर्माण पर 8042 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 81 किलोमीटर लंबी साहिबगंज अरेराज बेतिया सड़क परियोजना पर 1447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सड़कें बिहार की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी और परिवहन से बड़ी सहूलियत लाएंगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में अब मरीजों का होगा फ्री इलाज। बिहार सरकार ने दिल में छेद के साथ जन्म लेने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के इलाज को मुफ्त करने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य सरकार और अहमदाबाद के श्री सत्य साई हृदय रोग संस्थान के बीच बाल हृदय योजना के तहत द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस योजना के तहत बच्चों को मुफ्त इलाज मिलेगा, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है कि छोटे बकायेदारों पर सख्ती। सरकारी विभाग पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया। गोपालगंज जिले में विद्युत विभाग ने बकाया राशि वसूलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसमें पंचायती राज, शहरी विकास और सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं। विभाग अब बकायेदारों से कड़ी वसूली कर रहा है और जिन उपभोक्ताओं पर बिल 5000 से अधिक इन चीजों को लेकर के है, उस पर सख्ती से सख्ती कार्रवाई कर रही है। इमामगंज सलैया सड़क मार्ग के सुधार की घोषणा भी कर दी गई है, जो बिहार के गया को झारखंड के चतरा और पलामू जिले से जोड़ता है। इस सड़क की लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है और यहाँ प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा वाहन चलते हैं। सड़क के चौड़ीकरण से यात्रा आसान हो जाएगी और क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, सिवान के पुलिस अधिकारियों के लिए जरूरी खबर। सीवान जिले के सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को 15 फरवरी तक अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपना होगा। यह निर्देश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसके तहत संपत्ति विवरण न देने पर कर्मचारियों का वेतन रुक जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च तक संपत्ति की विवरणी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उठाया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में नहीं मिल रही बालू तो इन 2 सरकारी नंबरों पर करें संपर्क, आपके दरवाजे तक मिलेगी सेवा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को बालू प्राप्त करने में समस्या हो तो वह विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर संपर्क कर सकता है।
इसके लिए 2 नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों पर कॉल करने के बाद बालू आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा सरकार खनन निगम के माध्यम से ही बालू आपूर्ति के नए विकल्पों पर विचार कर रही है और जल्द ही बालू मित्र पोर्टल भी चालू किया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, जमुई में टला बड़ा रेल हादसा, रोकनी पड़ी वनांचल एक्सप्रेस, 2 ट्रैकमैनों ने दिखाई मुस्तैदी। जमुई जिले के क्यूएल हावड़ा रेलखंड पर गुरुवार रात एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। शरारती तत्वों ने रानीकुरा गांव के पास रेल पटरी को आरी से काट दिया था। यह पटना ट्रैकमैन को मुस्तैदी से कार टल गई। जैसे ही ट्रैकमैन को इस घटना को देखा, उसने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और रेल परिचालन को रोक दिया। अगर यह पटरी पूरी तरह से कट जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के कारण लगभग 1 घंटे तक अपलाइन पर रेल सेवाएं बाधित रहीं। अगली सबसे बड़ी खबर है, गोपालगंज के लोगों के लिए खुशखबरी, 284 सड़कों की बदलेगी सूरत। गोपालगंज जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 284 सड़कों का निर्माण और सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण पर कुल 546 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों का उन्नयन और नवीनीकरण जिले के सभी प्रखंडों में किया जाएगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी और स्थानीय निवासियों को काफी लाभ मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है कि 48 घंटे में फिर बदलेगा बिहार का मौसम। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश के मौसम में और अधिक बदलाव लाने की होने की संभावना जताई है। पछुआ हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा। इस मौसम के बदलाव के कारण शीतलता और ठंड में वृद्धि हो सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में यूपी को मिली एक और स्पेशल ट्रेन, 23 रेलवे स्टेशनों को करेगी कवर। प्रयागराज में 5 मिनट का स्टॉपेज। महाकुंभ में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बिहार यूपी के बीच एक और स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी। यह ट्रेन 14 और से 17 फरवरी तक जोगबनी से प्रयागराज के बीच चलेगी और रास्ते में फरसिबगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन के संचालन की शुरुआत सांसद प्रदीप कुमार सिंह के प्रयासों से हो रही है। 15 फरवरी को ट्रेन जोगबनी से रात लगभग 6:40 पर चलेगी और 16 फरवरी को दोपहर 12:45 पर प्रयागराज पहुंचेगी। प्रयागराज में यह ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है कि भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, फरवरी तक निपटाना होगा यह काम। बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान तेरी लेखन के लिए फरवरी तक समय सीमा निर्धारित कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि दूसरे चरण में 18 जिलों में भूमि सर्वे का काम 70% से अधिक पूरा हो चुका है। शेष काम फरवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि इस काम को समय से पूरा करना जरूरी है ताकि किस्तवार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अगली सबसे बड़ी खबर है कि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर आया बड़ा अपडेट, सिर्फ 30% काम बाकी। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन बहुत जल्द आम जनता के लिए खोला जाएगा। 216 करोड़ की लागत से बनाई जा रही इस टर्मिनल भवन का 70% कार्य पूरा हो चुका है और सिर्फ कुछ 30% ही कार्य बाकी है और यह नया टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस नए टर्मिनल की शुरुआत मार्च में होने की उम्मीद है, लेकिन परिचालन शुरू करने में कुछ और समय लग सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, आरजेडी विधायक ने जेडीयू नेता को घर में बंधक बनाकर बाइक से सोकर से पीटा, पानी मांगने पर पिलाया पेशाब। बिहार के 82 विधानसभा क्षेत्र में राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद पर गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जेडीयू के प्रखंड उपाध्यक्ष रहमान फैजल को अगवा कर अपने घर में बंधक बना लिया। वहां से बेरहमी से पीटा गया और पानी मांगने पर उन्हें पेशाब पिलाया गया। इस घटना की शिकायत पीड़ित ने 82 थाना में दर्ज